यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में मैंने आपका लिया है विज्ञान यानी साइंस। और साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो बच्चों, इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में यानी आपके एनसीईआरटी में, उनको हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें वे सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो आपकी जो पहली एक्टिविटी होती है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, तो उसको जलाने से पहले जला कर दिखाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जलाने से पहले हम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं भाई। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। ठीक है, तो वायु से जलाने मैग्नीशियम रिबन को साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। बिल्कुल सही है। और मैग्नीशियम के ऊपर एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है, तो वो नमी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए उसकी लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं ताकि बहुत अच्छे से जल सके। फिर यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है आप लोग के लिए, तो ये रिएक्शन आप लोग बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना, इस रिएक्शन को आपको लिख के और उसे क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन भी आपको बैलेंस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम और जल की रिएक्शन कराने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है, ये रिएक्शन भी आपको केमिकली लिख के फिर इसको बैलेंस करना है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। बिल्कुल। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न इम्पोर्टेंट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि लेड ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन हो रही है, तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें बताना है क्या इसमें सीसा, लेड मतलब सीसा, अपचयित हो रहा है। तो बिल्कुल सत्य है ये कथन, ये सत्य है। इसमें देखिए लेड क्या है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है इसका, देखिए PbO से ये Pb बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, ये असत्य कथन है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, बिल्कुल ये सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, गलत। तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको चूज करना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन दे रखा ए और बी, ए और बी क्या असत्य हैं, ए और बी नहीं, ए एवं सी, ए और सी क्या है, ए और सी सत्य हैं। तो ए बी एवं सी सभी, यहाँ पे बच्चों गलती ये दे रखा है कि इसमें से आपको बताइएगा फिर हमें कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सत्य कथन कौन सा ट्रू है, आपका ए और सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि रिएक्शन दे रखी है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है, तो Al2O3 और 2Fe हो रहा है। दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन अपक्रिया हो रही है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है। तो कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। ठीक है, लौह चूर्ण यानी कि आयरन, और आयरन पे क्या डाल रहे हैं हम, HCl डाल रहे हैं, तो क्या होगा, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए FeCl2 बनेगा ये, फिर और प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलेगी, 2HCl लेंगे, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। निम्न कथनों पर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तो देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो देखिए 3H2 हाइड्रोजन प्लस का N2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? 2NH3। क्लियर है? ये रिएक्शन होगी। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी H2S 2H2S प्लस 3O2 और गिव्स आउट होगा यहाँ पे वाटर बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO2, तो 3BaSO2 बनेगा। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अब क्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, थर्ड सी वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 3BaCl2 प्लस Al2SO एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये रिएक्शन करेगा तो 2AlCl3 प्लस 3BaSO2, ये रिएक्शन होगी। फिर पोटेशियम धातु यानी 2K पोटेशियम धातु की रिएक्शन हो रही है बच्चों यहाँ पे वाटर के साथ 2H2O, तो यहाँ पे बनेगा 2KOH प्लस H2, ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है सारी रिएक्शन का, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CnO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे NaOH और H2SO4, तो Na2SO4 और यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। यहाँ 2H2O कर लोगे बैलेंस हो जाएगा। थर्ड है NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, तो 2AgCl नहीं, AgCl2 हो जाएगा, नहीं NaCl इधर है, AgNO3 है और AgCl है, NaNO3 है, तो 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2, हाँ बिल्कुल AgCl, यहाँ पे AgCl है, NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, बिल्कुल ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। H2SO4 BaCl2 प्लस H2SO4, तो BaSO4.2HCl, ये बैलेंस हो गई। फिर यहाँ पे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स आउट, यहाँ बनेगा CaCO3 प्लस का H2O, ये रिएक्शन होगी, इसको याद कर लीजिएगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो देखिए यहाँ पे लेंगे जिंक और प्लस का सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि 2AgNO3 ले लो, 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी? 2AgNO3 का होल ट्वाइस और रिएक्शन हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस का 2Ag, ये रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे देखो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन होगी। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्युमिनियम मतलब 2Al
और प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 3CuCl2, तो यहाँ पे बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, AlCl3, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे 2AlCl3 और 3Cu बन जाएगा। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं चौथी रिएक्शन है कि BaCl2 प्लस K2SO4, तो यहाँ पे रिएक्शन होकर क्या बनेगा, ये BaSO4 प्लस 2KCl, तो ये रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे देखेंगे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके आंसर्स दे रखे हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। तो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछी जाती है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो पाचन की क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है, अतः श्वसन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि श्वसन के रिएक्शन पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है C6H12O6, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी O2C, तो यहाँ पे बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या होगी, एनर्जी निकलती है। एनर्जी कितनी निकलती है, 36 to 38 ATP एनर्जी निकलती है। तो रिएक्शन कैसी है भाई, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल ऊष्माक्षेपी है। इसमें इसमें एनर्जी निकलती है, ऊष्माक्षेपी, और जो एनर्जी अवशोषित करती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया में ये जुड़ रहा है और वियोजन अभिक्रिया में टूट रहा है, इसी का जस्ट अपोजिट। फिर यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। CO का सामान्य नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ और एसिड को क्या करता है, उदासीन करता है, एंटासिड का काम करता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है, तो ठोस, द्रव, गैस और एक्वस यानी जलीय विलयन में दर्शाया जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अभी आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकलती है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है और क्यों। तो थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, इसमें अपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। थैली में रखे पदार्थ विकृत और गंधित नहीं होते हैं, ठीक है, तो हवा भर करके उसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के अपचयन में उनमें कौन से गुण आ जाते हैं, तो वे विकृत गंधित हो जाते हैं। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। तो वायुरुधि बर्तन में रखने से उपचयन की अभिक्रिया गति कम हो जाती है, और थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से अपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रियाएं या अभिक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, तो ये सब केमिकल रिएक्शन है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। इनको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना के पढ़िए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए